टोक्यो ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात अब उस चमत्कार की भी कर लेते हैं जिसने नए कल की सुखद उम्मीदें बांध दी हैं। उम्मीदों की इस उड़ान के नायक हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता और साथ ही जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी। 87.58 मीटर की इस दूरी ने 61 साल पुरानी इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को रंग दे दिया। 87.58 मीटर दूर गिरकर इस भाले ने 37 साल पुराने अफसोस पर पूर्ण विराम लगा दिया। 87.58 मीटर से धरती को चूमकर इस भाले ने 4745 दिनों की दूरी को पाट दिया। टोक्यो की फिजाओं में तिरंगा, राष्ट्रगान की गूंज, देश की जुबान पर नीरज का राग और आंखों में पोडियम पर खड़े नीरज चोपड़ा की झलक। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भारत के नए कल की कहानी लिख दी। टोक्यो में भारत के अभियान के आखिरी दिन जब भारत का आखिरी शूरवीर भाला लेकर ट्रैक पर दौड़ा तो भाला गोल्ड पर भी गिरा और साथ ही नीरज के इस गोल्ड ने ओलंपिक में भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन पर भी मुहर लगा दी। एथलेटिक्स में नीरज ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। 13 साल बाद भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो में 7 मेडल जीतकर भारत ने लंदन ओलंपिक में जीते 6 मेडल का रिकॉर्ड पार किया। नीरज की इस जीत को 130 करोड़ देशवासियों ने अपना बना लिया। कोई सड़कों पर झूम रहा था तो कोई खुशी में मिठाइयां बांट रहा था। क्या आम क्या खास, हर कोई भारतीयता के रंग में होली मना रहा था। नीरज के इतिहास रचने के बाद खुद पीएम मोदी ने नीरज से बात की और 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से उनका आभार जताया। जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत एक भारत को एक गर्व का पल दिया है और आपको देख के और जो आने वाली यूथ है, जनरेशन है, वो और अच्छा करेंगे। वही बोला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद और मैंने उनसे यही विनती की कि ये अपने स्पोर्ट्स को, ओलंपिक स्पोर्ट्स को और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और अच्छे बच्चे निकल के आएँ। नीरज की जीत से बढ़कर गोल्ड के इंतजार की बेला खत्म होने की भी थी और इस बात का एहसास खुद नीरज को भी था। तो मुझे लगता है कि ये जीत बहुत ही ज़रूरी थी और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये मेरे द्वारा की गई है और मुझे लगता है कि इस मेडल से और आने वाला जो यूथ है और बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स करेंगे या जो कर रहे हैं, उनके मन में एक नई आग पैदा हुई कि हम भी मेडल इस लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि ये हो गया अभी। और हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने और जो हॉकी ने पहले किया था, ऐसे गोल्ड हमारे पहले भी आए थे, लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा पहली बार हुआ है। आजादी के बाद 2 ही पल आए थे जब एथलेटिक्स में भारत की उम्मीदें जगी थी, लेकिन उम्मीदें परवान न चढ़ी। 1960 रोम ओलंपिक में दिवंगत मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड से पदक से चूके। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा 0.01 सेकंड से पदक से चूक गई। जब नीरज के भाले ने उड़ान भरी और 87.58 मीटर की दूरी को चूमा तो 0.1 सेकंड का वो फासला आखिरकार 61 साल बाद खत्म हो ही गया। इस सपने को सच करने के बाद भारत के लाल नीरज ने मिल्खा सिंह की 1960 वाली रोम की अधूरी रेस को भी पूरा कर लिया। हाँ, और उन्होंने जो इंडियन एथलेटिक्स को, इंडियन स्पोर्ट्स को जो इतनी मेहनत और इतना दिया है, उन्होंने मेडल भी दिए हैं और इतना नाम दिया है, तो मुझे लगता है कि एक उनका सपना था जो ओलंपिक में मेडल जीतने का था, वो नहीं पूरा हो पाया था। लेकिन वो बोलते थे कि ऐसा कोई इंडियन एथलीट आए जो मेडल जीते या अपने देश का राष्ट्रगान वहाँ पे बजे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वो आज हुआ है, लेकिन आज मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आज ये मेडल अपने पास है और वो जहाँ पे भी खुश हैं। नीरज टोक्यो में भारतीय उम्मीदों के सबसे बड़े कर्णधार थे
और अर्जुन की तरह निशाना साधकर उन्होंने करोड़ों सपनों को हकीकत बना डाला। नीरज की उड़ान भले ही आज आसमान पर रंग बिखेर रही हो, लेकिन उनका सफर भी किसी इंद्रधनुष से कम नहीं रहा। नीरज ने 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में भी नीरज ने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भले ही भारत का अभियान खत्म हो गया हो, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जिस तरह इस मिशन को अंजाम दिया, उससे उम्मीद बंधी है कि खेलों में भारत के स्वर्णिम काल का ये आरंभ है। और अब पूरे भारत को इन खिलाड़ियों का इंतजार, और ये इंतजार कल शाम 5 बजे पूरा हो जाएगा, जब ये एथलीट वापस घर वापसी के लिए हो जाएंगे तैयार और कल भारत पहुंच जाएंगे। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं संवाददाता इला काजमी, और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन शर्मा। इसी कॉलेज में नीरज ने पढ़ाई की है, आपको जानकारी दे दे। आपको सबसे पहले सीधा लेकर चलते हैं इला के पास। इला, इस वक्त वहाँ कैसा माहौल, जश्न का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जश्न का माहौल नज़र आ रहा है। महिलाएं इकट्ठा हो चुकी हैं, आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और सबके अंदर जो है वो जोश जो है ज़रूर है। और अभी थोड़ी देर पहले ये नाच गा रही थी दादी ने, तो बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल जमा रखा था। दादी यहाँ पर नाच रही थी और खुशी मना रही थी। दादी, किस तरह से जश्न मना रही हैं आप? देखिए किस तरह से जो लोग हैं, महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, और हो भी क्यों ना जश्न वाली बात है, इतिहास रचा है नीरज ने। तो ऐसे में सभी आसपास की जो पड़ोस की महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो गई हैं। इसमें आप नीरज की मां को भी देख सकते हैं, और वो भी नाचती हुई हैं, और यहाँ पर नाच गा करके जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पर खुशी है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी यहाँ पर जो महिलाएं हैं जी तो देखिए, जब इतनी बड़ी खुशी हो तो समझा जा सकता है शिखा कि अपने आप पैर थिरकने लग जाते होंगे, और परिवार का ये जो जश्न है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। इला, अगर मुमकिन हो तो परिवार वालों से जरा बात भी कीजिए, क्योंकि अब तो ये भी कंफर्म हो गया है कल शाम वापस लौट रहे हैं 5 बजे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं इसमें सारी महिलाओं में उनकी माँ भी शामिल है, मैं उनको बुलाऊंगी अपने पास। आंटी, ये बताइए, कल आपका बेटा वापस आ रहा है, ऐसा हमें पता चला है, क्या तैयारियां हैं, कैसे स्वागत करने वाली हैं अपने लाल का और भारत के लाल का? बहुत धूमधाम से स्वागत होगा जी, बहुत खुशियां से होगा, और जमात देश को, सारे भारत को बहुत खुशी हो रही है जी। क्या क्या खास बनाएंगी, कुछ खास पकवान वगैरह बनाएंगी, तैयार रखेंगी उनके लिए? सारे पकवान बनेंगे जी, जो जिम्मेदारें बनते हैं। दूध क्या कह रही दादी, कल आ रहे हैं सारे भारत के लिए तैयार है। सारे भारत का इस समय गर्व है, गौरव है वो सबको। कैसा लग रहा है आपको? जमा तोड़ रहा है। बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि इतिहास रचा है। उनकी माँ का कहना है कि पकवान बनाएंगे उनके पसंद के, कल स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए पूरा गांव मौजूद रहेगा। कल से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, रह करके नाच गाना यहाँ पर हो रहा है, मानो कि कोई छोटा मेला हो, एक और त्यौहार हो यहाँ पानीपत में। पानीपत ऐसे ही इतिहास में काफी मशहूर है, लेकिन अब उस इतिहास में नीरज का नाम भी जुड़ जाएगा। जब जब पानीपत का नाम आएगा तब तक नीरज का नाम आएगा, उनके भाले इतिहास में नाम जुड़ जाएगा। हम आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अब आपको एक और खास मेहमान से मुलाकात आपकी करवा दें। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन शर्मा। इसी कॉलेज से नीरज ने पढ़ाई की है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद जी सब। सर, किसी भी संस्थान के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि उनका छात्र, वहां पढ़ने वाला छात्र देश का नाम गौरवान्वित करे। आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है?
सबसे पहले तो सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हम डीएवी की तरफ से। और एक हमारा बच्चा जो हमारे हाथों में पला बड़ा हुआ, हमारे कॉलेज में एक बहुत ही एक शर्मीला बच्चा, बहुत ही कम बोलने वाला बच्चा, और यहाँ तक पहुँचेगा, और उसकी वजह से आज सारे देश में एक मुस्कुराहट है, खुशियों का माहौल है। तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए कोई और हो सकती है। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा गौरव का दिन है। और अभी सारी शाम तक, बहुत लेट तक हम भी सेलिब्रेशंस का पार्ट रहे। तो रियली फील प्राउड ऑफ दैट मैन। जी अच्छा पवन शर्मा जी, क्योंकि आपने कहा कि हमारे बीच तो रहा है और आज नीरज के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि गोल्डन उम्मीद अब कैसे गोल्डन बॉय बन गया है भारत के लिए। कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाक्य आप शेयर करना चाहें जो नीरज से जुड़ा हुआ हो? एक सबसे पूरी कंसंट्रेशन थी उस इस बात से पता चलेगी कि वो अदरवाइज बहुत कम बोलता था, बहुत ही शाई, हर वक्त नीची गर्दन करके चलना और सिर्फ अपने जो ग्राउंड है उसकी तरफ जाना। अपने जैसे गोल को वो उसी वक्त से, शुरू से ही उसने निश्चित किया हुआ था कि मैंने वहाँ पे पहुँचना है, मैंने ये करना है। इसके अलावा उसका किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और डीएवी के लिए हमारे प्रधान, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी, पद्मश्री जी, उनकी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई। उनका एक सपना था कि डीएवी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्पोर्ट्स के एरिया में कुछ खास कंट्रीब्यूट करे। तो अब हमें शायद हो सकता है हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिली है। ये खुशियाँ जो उसने हमें दी हैं, और हमें लगता है कि हम स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ के और ज़्यादा बजट के साथ और ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे ग्रूम करें। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू अस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे खास बातचीत और आगे भी करेंगे। अब आपको सीधा इला के पास लेकर चलते हैं जो नीरज के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें और कह सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। इला, वहां पे क्या इस वक्त माहौल और क्या परिवार वालों से और बातचीत हुई है आपकी? जी, माहौल आप देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, महिलाएं नाच और गा रही हैं। और आपको मैं बता दूं, जो परिवार से मेरी बात हुई थी उनका ये कहना था। नीरज की माँ भी देखिए, ये तस्वीरें वाकई सुखद हैं। और जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि जश्न का माहौल है, तो जश्न शुरू हो चुका है। जश्न खैर उसी पल से शुरू हो गया था जब गोल्ड जीता था नीरज ने। इला हमारे साथ लगातार हैं। इला, ये तस्वीरें बताती हैं कि जब एक खिलाड़ी मैदान पर होता है तो कैसे टकटकी बांधे पूरा मोहल्ला और पूरा गांव देख रहा होता है। और उन्हीं उम्मीदों पर जब आज नीरज खरा उतरे हैं तो जश्न तो बनता है, लाजमी। जी बिल्कुल, जश्न बनता है। कल से टकटकी लगा करके लोग स्क्रीन पर ध्यान दे रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा खुश यहाँ पर लोग हैं क्योंकि सपना पूरा हुआ है, उम्मीदें पूरी हुई हैं। घर वालों से बात करते हैं, उनकी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप नज़दीक आ सकती हैं? आप ये बताइए, कल वापस आ रहे हैं आपके भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, इससे बढ़कर तोहफा मिल सकता है? नहीं, रक्षाबंधन का इससे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं हो सकता किसी भी बहन के लिए कि वो गोल्ड लेके वापस आ रहे हैं हमारे देश में। किस तरह से स्वागत की तैयारियां हैं? जी बहुत ज्यादा, आप देख रहे हैं कितना जश्न का माहौल है हमारे घर में, हमारे गांव में, और बहुत ही मतलब धूमधाम से उनका स्वागत किया जाएगा। पूरा देश आपके भाई को जो है अपना बेटा मान रहा है, पूरा देश खुश है। क्या कहना चाहेंगे उन देशवासियों से? जी मैं पूरे देशवासियों को पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहूंगी और
मैं पूरे देश को ही मतलब बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी कि पूरा देश ये मतलब उनकी सबकी दुआ थी कि नीरज गोल्ड मेडल लेके आए और आज नीरज ने सबका सपना पूरा करके दिखा दिया है। किस तरह से आज पूरा दिन जश्न मनाने वाले हैं आप लोग? आज तो हमारे पैर थिरकने से नहीं रुक रहे, आज हम पूरा दिन मतलब डांस करते रहेंगे। जी बिल्कुल, पैर थिरकने से नहीं रुक रहे हैं और ऐसा हो भी क्यों, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास रचा है इनके भाई ने, बेटे ने, और ना ही वो केवल यहाँ का बेटा है, पानीपत का बेटा है, बल्कि पूरे देश का बेटे। देखिए किस तरह से बहन नाचती हुई, थिरकती हुई। बिल्कुल जश्न का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए टोक्यो ओलंपिक में कल नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर नया इतिहास रच दिया। कल के दूसरे हीरो रहे बजरंग पुनिया, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो लगातार टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कल इंतजार खत्म हो जाएगा जब ये एथलीट्स हमारे वापस भारत पहुंच जाएंगे। ये जो शिरीन, हम लगातार इस बारे में बात भी कर रहे थे कि ये इतिहास रचा गया। कल के दूसरे हीरो रहे बजरंग पुनिया, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। नाम बजरंग और भुजाओं में महाबल। स्कूल से बचने के लिए कुश्ती के अखाड़े में एंट्री मारी, लेकिन फिर कुश्ती का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सफर टोक्यो ओलंपिक तक पहुंच गया और अपने पहले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। टोक्यो में भारत की झोली में जो 7 पदक आए, उनमें से एक बजरंग पूनिया ने भी दिलाया। बजरंग ने कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया। बजरंग के चेहरे पर देश के लिए मेडल जीतने की खुशी थी, लेकिन दिल में गोल्ड ना जीत पाने का मलाल भी। प्यार और सपोर्ट मेरे को दिया कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीता देश के लिए। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया तो उसका मुझे भी दुख है कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाया। मैं कोशिश करूँगा 2024 में कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं पेरिस से। टोक्यो की कसर को पेरिस में पूरा करने की बजरंग ने सौगंध ले ली है। बजरंग पूनिया भले ही टोक्यो में गोल्ड से चूक गए हों, लेकिन देश का ये लाल किसी कोहिनूर से कम नहीं है। पिछले 7-8 सालों में कुश्ती के अखाड़े में बजरंग का दांव पेच खूब चला है। बजरंग ने रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 बार सिल्वर और 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर मेडल का खिताब जीता है। एशियन चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड, 3 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल भी बजरंग के नाम है। टोक्यो में भले ही बजरंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला हो, लेकिन पेरिस में इंडिया इंडिया की गूंज बुलंद करेंगे और ब्रॉन्ज के रंग को गोल्ड में जरूर बदलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।